हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्त, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। गाइस, देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। आइए हम समझते हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन क्या है हमारा। ये देखो, श्रेणी क्रम संयोजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो, जब पहला प्रतिरोध या पहले जो लिखो, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए हम इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए, हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं। देखिए, 3 प्रतिरोध हम बना रहे हैं। ये देखिए, 3 प्रतिरोध आपको बना के देते हैं। ये R1 है पहला प्रतिरोध, ये R2 है दूसरा प्रतिरोध, ये R3 है तीसरा प्रतिरोध। ये देखिए, इसका पहला छोर, ये इसका दूसरा छोर, ये पहला छोर, ये दूसरा छोर, ये पहला छोर, ये दूसरा छोर। देखिए क्या है डिफिनेशन। जब पहले प्रतिरोध का ये देखिए दूसरा छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, ठीक है, और फिर देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुटा हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए, हम आपको और यहाँ क्लियर करते हैं कि R1 देखिए हमारा क्या है, पहला प्रतिरोध है। R1 पहला प्रतिरोध है, समझो। R2 हमारा दूसरा प्रतिरोध है, और R3 देखिए हमारा क्या है, तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि R1 का, देखिए R1 का दूसरा छोर, ठीक है, R1 का दूसरा छोर तथा R2 का पहला छोर, है ना। ध्यान देके समझो, R1 का दूसरा छोर और R1 का पहला छोर, ठीक है। फिर देखो R2 का दूसरा छोर, R2 का दूसरा छोर और R3 का पहला छोर का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन है। आई होप आप इसको क्लियर समझ रहे होंगे कि देखो R1 है, R1 का दूसरा छोर और R2 का देखो पहला छोर, R1 का दूसरा और R1 का पहला छोर का संयोजन, ठीक है। और फिर देखो R2 का देखो, ये तो ही ना गया, R1 का दूसरा छोर और R2 का पहला छोर। देखो हमने लिखा है यहाँ R1 का ये देखो दूसरा और R2 का पहला, ये संयोजन। अब देखो फिर हमने क्या लिखा, R2 का देखो ये दूसरा छोर, R2 का दूसरा छोर और R3 का पहला छोर,
का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखो समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित हम कर रहे हैं। हम जरा आपको पहले फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलो हम पहले फिगर बना लेते हैं। पहले देखो हम 3 प्रतिरोध बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जरा फिगर को समझो। ये देखो, इसको श्रेणी क्रम में हम संयोजित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ सेल बना रहे हैं, बैटरी। ये देखो, यहाँ देखो हम एमीटर लगा रहे हैं, ठीक है। इधर हम माइनस लिखते हैं, इधर पहला प्लस लिखते हैं। यहाँ देखो आई धारा प्रभावित हो रहा है, ये सब में भी आई धारा प्रभावित हो रहा है, आई धारा प्रभावित हो रहा है। अब देखो ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। अब देखो ये समतुल्य प्रतिरोध है, ये समतुल्य प्रतिरोध है हमारा R, ठीक है। अब थोड़ा हम फिगर का वर्णन कर देते हैं। माना कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधक है। देखो R1, R2 और R3 3 क्या है? प्रतिरोधक है, ठीक है। 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जो क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। क्यों श्रेणी क्रम में जुड़ा है? देखो R1 है, R1 का दूसरा और R2 का पहला, ठीक है। फिर R2 का देखो दूसरा और R3 का पहला जुटा है, इसलिए श्रेणी क्रम में संयोजन में है। तो R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। इसका विभवांतर क्रमशः ऐसे लिखो, इसका विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 का विभवांतर V2 है, R1 का V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है, ठीक है। और इसमें I धारा प्रभावित हो रहा, सब में एक ही धारा है, इसमें I धारा प्रभावित होती है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब देखो हम ओम के नियम से यह जानते हैं, ओम के नियम से हम जान रहे हैं इस बात को कि V बराबर हमारा होता है RI, V बराबर RI होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? I R1, ठीक है। V2 बराबर क्या हो जाएगा? I R2 हो जाएगा। V3 बराबर क्या हो जाएगा? I R3, क्योंकि V बराबर RI या IR होता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये V1 बराबर क्या होगा? सब में धारा तो I है, तो I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3, ठीक है। अब देखो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं, LHS को जोड़ते हैं, फिर RHS को जोड़ेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर I R1 जोड़ I R2 जोड़ I R3, ठीक है। अब देखो ये V1 जोड़ V2 जोड़ V3 किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। और बराबर ये I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक है। अब देखो V बराबर क्या है? RI है, तो V के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? RI बराबर क्या हो जाएगा? I R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक है। अब देखो ये I कट गया, तो R बराबर क्या हुआ? R1 जोड़ R2 जोड़ R3। आप इसको ऐसे फ्रेश से भी लिखो, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये आपका
समतुल्य प्रतिरोध हुआ। अब देखिए हम फिर अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन लाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं और प्रतिरोधक R1 R2 और R3 के को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। ठीक है, हम देखो लिखते हैं कि जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसे संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो ऐसे संयोजन को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। जरा समझो, पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। देखो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, आप समझो इसको, ठीक है, आपको हम समझा रहे हैं, आप समझो। ये देखो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो सभी प्रतिरोध के एक छोर को, R1 R2 और R3 सभी प्रतिरोध हुआ, इसके एक छोर को, देखो एक छोर, इसके छोर को और इसके छोर को एक साथ जोड़ा गया है। अब देखो सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ, और फिर देखो दूसरे छोर को ये छोर और ये छोर को एक साथ जोड़ा गया है। तो आप समझ गए, सभी प्रतिरोध, जैसे यहाँ 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3, इसके एक छोर को देखो एक साथ जोड़ा गया और दूसरे छोर को भी एक साथ जोड़ा गया है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, अब चलो हमारा क्या है, देखो अगला कि R1 R2 और R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या हो जाएगा, समझो। तो हम आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। पहले ये देखो फिगर हम बना देते हैं, ठीक है। फिगर बना देते हैं, ठीक है। आप फिगर को बढ़िया से समझो। ये देखो सेल लगा है, ये सेल लगा है, यहाँ हम एमीटर भी लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है। ये देखो हमारा R1 है, ये R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। ये सब देखो I है, ये I धारा है, ये धारा I है, ये देखो I धारा है, ये I धारा है, ठीक है। अब देखो यहाँ I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। अब ध्यान से देखो कि ये तो पार्श्वक्रम में संयोजित है। अब देखो इसमें सब में यहाँ से देखो धारा प्रभावित हो रहा है, धारा प्रभावित I धारा प्रभावित हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ धारा I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, यहाँ धारा अलग अलग हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वर्णन इसको करते हैं, कि माना कि
माना कि तीन प्रतिरोधक R1 R2 और R3 है जो समांतर क्रम में जुड़ा है, जो समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, इसका धारा क्रमशः कितना है लिख दो। इसका धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है। ठीक है, इसका विभवांतर भी है। ठीक है, देखो तीन प्रतिरोधक है, R1 R2 और R3 है, ये समांतर क्रम में जुड़ा है। इसका धारा अलग अलग है, इस R1 का I1 है, R2 का I2 है, R3 का I3 है, और लेकिन सबका विभवांतर भी है। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से, देखो ओम के नियम से हम ये पढ़े हैं कि V बराबर RI होता है। तो देखो RI को हम इधर करते हैं, V को इधर करते हैं, तो I बराबर हमारा हो जाएगा V/R। ठीक है, अब देखो हम I1 बराबर क्या लिखेंगे, I1 बराबर लिखेंगे V तो सबका सेम है, R के जगह पे R1 लिखते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V तो सबका सेम है ना, और R2 लिखेंगे, इसको 2 लिख देंगे। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, अब तीनों को आप जोड़ो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर V/R1 जोड़ V/R2 जोड़ V/R3। ठीक है, ये I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, और सबसे भी हम कॉमन ले लिए। यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो है ना, तो 1/R1, यहाँ भी भी निकाल लेते हैं, क्या बचा 1/R2 जोड़ ये भी निकाल लिया कॉमन है, तो यहाँ 1/R3। ठीक है, अब देखो I बराबर क्या है, फार्मूला V/R। ठीक है, तो यहाँ V/R लिख दिए, बराबर V 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। ध्यान से समझो, ये और भी खत्म हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो क्या हो गया 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। आप इसको ऐसे भी लिखो, 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो ये हमारा हो गया समतुल्य प्रतिरोध, ये हमारा हो गया समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। गाइज आई होप आप बढ़िया से समझे होंगे इसको, यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइज आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।